बेटा आज क्लास 11 में जो सेट चल रहा था, ठीक है, उसमें तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ के आगे जब सब लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है उससे छोटा। ये तो होता है सब, मतलब क्या होता है उसके कुछ कैटेगरीज, उसके कैटेगरी छोटी कैटेगरी, उनको हम सबसेट, यानी सेट का पार्ट जो होता है उसको सबसेट कहते हैं। पार्ट ऑफ सेट इज नोन एज सबसेट, ये तरीके से बोल सकते हो। किसी भी सेट का एक छोटा सा पार्ट, बड़ा सा पार्ट, जो भी पार्ट बने ना उनको हम सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा सेट ए लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दूसरा सेट हम डी लिखते हैं और इसको बोलते हैं ये 1 2। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरीके से देखो ये बड़ा सेट लिखा और ये इसी का पार्ट है कि नहीं है, ये वाला पूरा सेट इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम बी को क्या कहेंगे, ए का सबसेट है, इसका सबसेट है। ये उप समुच्चय उपभाग है, एक तरीके से उप सब पार्ट है, ठीक है, उपभाग है ए का, इसको बोलते हैं उप समुच्चय या सबसेट, ठीक है। तो सबसेट मतलब क्या होता है, बस देखो मैथमेटिक्स में ये डेफिनेशन नहीं लिखना वहाँ पे, हमको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये चीज़ें समझना ना। तो ये ही समझ में आया बेटा कि जो सबसेट होता है वो किसी सेट का पार्ट होता है, ठीक है, उसी को हम सबसेट बोलेंगे। अब लेकिन यहाँ पर लिखा हो सी लिखते हैं 6 7, तो क्या ये इसका पार्ट है? नहीं, तो ये सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें साइन लिखना होता तो हम लिखते बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, लेकिन सी देखो क्या ए का सबसेट है, तो इसको लिखेंगे सी ने यहाँ पे डी लिखेंगे क्योंकि साइन एक जैसा है बेटा डी, यहाँ पे लिखेंगे डी नॉट सबसेट ऑफ, डज नॉट सबसेट ऑफ ए, जो डी है वो ए का सबसेट नहीं है। तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था सबसेट 1 2, ऐसे लिखेंगे 1 2 जो सबसेट है ये किसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है 1 2 3 4 5 इसका सबसेट, या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, एक साइन अभी आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये साइन होता था बिलोंग्स टू का, किसका होता था? बिलोंग्स टू का। ये साइन वहीं पे लगता है जब कोई एलिमेंट को हम रिलेट करते हैं। यहाँ पर हम सेट को रिलेट करते हैं बेटा, इस सेट को इस सेट से रिलेट करते हैं, ठीक है, यानी 1 और 2 इज द सबसेट आपके लिखा हमने, लेकिन अगर जो लिखते केवल 1, क्या लिखते 1, तब यहाँ पर क्या हम सबसेट लगाते हैं, ये लिखा होगा, तब बेटा जब केवल 1 लिखा हो तब यहाँ पर लगता है बिलोंग्स टू, क्या लगता है? बिलोंग्स टू, कि जो 1 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसके बाहर हमने कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया तो ये बन गया एक सेट। कर्ली ब्रेसेस जब भी किसी एलिमेंट के आगे पीछे लगाते हैं तो वो सेट बन जाता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, सेट कब होता है, सेट में एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस से यानी मंझले ब्रैकेट को इसको बोलते हैं, इससे जब बंद करते हैं तभी वो सेट बनता है। तो अब ये सबसेट हो गया, लेकिन जैसे कर्ली ब्रेसेस खत्म ये बचा केवल एक एलिमेंट बचा इस सेट का, तो ये बन जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो याद रखना बेटा बिलोंग्स टू कहाँ पर लगता है और सबसेट कहाँ पर लगता है। सबसेट जब तक कि कर्ली ब्रेसेस में नहीं दिखाया जाएगा सबसेट नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब दूसरा हमने लिख दिया फाई का नाम याद आ रहा है, इसके साथ बताओ साइन कौन सा लगेगा, अगर जो दूसरा सेट हो 1 2 3, इसके साथ बिलोंग्स टू का साइन आएगा या सबसेट का साइन आएगा, इसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। इसके साथ हमेशा बिलोंग्स वो सबसेट आता है, क्योंकि ये फाई क्या है, एक सेट है ना कि एलिमेंट। ये क्या है बेटा, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी एलिमेंट थोड़ी है, एम्प्टी सेट है, और सेट के बीच कौन सा लगता है साइन, सबसेट का। किसका लगता है? सबसेट का। यहाँ पर गलती से भी ये बिलोंग्स टू मत कर देना, ठीक है, समझा। और जो फाइल होता ना वो सभी का सबसेट होता है, क्योंकि फाइल में कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं, और कोई एलिमेंट नहीं तो इसके अंदर तो
कोई एलिमेंट का मतलब ये 5 इसलिए सम में है, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो किससे कंपेयर करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। यानी 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का जो सबसेट है वो 5 हमेशा सबसेट ही रहेगा, क्योंकि 5 के अंदर या जो एम्प्टी सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होते ही नहीं है कि नहीं, इसलिए 5 के आगे कौन सा रहेगा साइन बेटा, सबसेट का, किसी भी सेट के साथ हम ये सबसेट लगाएंगे, बिलोंग्स टू नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज और समझते हैं बेटा, सबसेट में थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे इसी में लिखा हूं, एक सेट हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 और इसमें हमने एक और ये लगा दिया। ठीक है, अब बताओ जरा 3 और 4 के बीच कौन सा साइन लगेगा। बताओ यहां पर कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू लगेगा या सबसेट का लगेगा, बोलो। आप कहोगे नहीं, कुछ बच्चे देख के कहेंगे अच्छा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर बन यानी बन गया सेट, लगा देंगे सबसेट, और ये गलत। क्यों बेटा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, यहाँ देखो ये एलिमेंट है, सेट तो ये था हमारा पूरा, ये सेट था ना, इस सेट के अंदर जितने भी लिखे जाते हैं सब एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और ये एक साथ एक एलिमेंट लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट ही है, ये एक एलिमेंट है इस सबसेट, इस सेट के लिए 5 अलग एलिमेंट 6 अलग एलिमेंट, सेट के अंदर थोड़ी ये कुछ लिखा है, ये एलिमेंट बन गया। अब ये हो गया एलिमेंट, इसलिए क्या लगेगा, बिलोंग्स, क्या लगेगा, बिलोंग्स टू का। लेकिन अगर हमको इसको सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे, एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सेट हुआ, इस सेट के अंदर ये वाला हमने उठा के एलिमेंट रख दिया है। ठीक है, अब ये बनेगा हमारा सबसेट, तब ये बन जाएगा सबसेट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी सेट के अंदर अगर ये बना तो ये एलिमेंट काउंट किया जाएगा, और ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के बीच बिलोंग्स टू का लगता, सबसेट बनाना तो एक और कर्ली ब्रेसेस लगा के हम इसको सबसेट बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कहाँ पे बिलोंग्स टू का लगता है, कहाँ पे सबसेट। बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट और सेट के बीच लगता है, और सबसेट हमेशा दो सेट के बीच लगता है साइन। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर जो हम बात करें तो आपका है इसी में बेटा है आपका जैसे सबसेट बहुत का सबसेट बना देते हैं, नेचुरल नंबर का सबसेट बनाना है, ऐसे जैसे बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट सब पता है ना, 1 2 3 4 5 होल नंबर का 0 से लगा के 1 2 3 4 5 इनके भी सबसेट बन जाते हैं। लेकिन क्या इंटीजर जो होता तुम्हारा रेशनल नंबर का बनता सेट नहीं, रेशनल नंबर का अगर हमको सेट बनाना है तो इसे लिखते हैं बेटा, तो इसको हम केवल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, यानी कि x इज अ रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में बेटा तो 1.2 भी होता है, 1.3, यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं दो इंटीजर के बीच, तो कैसे हम उनको लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, इसलिए इसका रोस्टर फॉर्म कभी भी नहीं बन पाता है रेशनल नंबर का, ना ही इरेशनल नंबर का, ना ही रियल नंबर का। क्यों रियल नंबर की क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रियल नंबर तो बेटा 1.2 भी होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4.5, 4.6, बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, तो रियल नंबर का हम सेट नहीं बना पाते, उसको केवल हम रोस्टर फॉर्म में नहीं, केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब आगे क्वेश्चन में आएंगी तो बताते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसमें है पावर सेट, क्या बेटा, पावर सेट पढ़ना। पावर सेट क्या बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट किसी भी सेट के पॉसिबल हैं उनको अगर जो एक साथ लिख दिया जाए उसको हम पावर सेट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। जैसे एक हमने ए लिख दिया बेटा, सेट हमारा 1 2 and 3, ये एक सेट है। अब इनके हमको क्या लिखना है, सबसेट। अच्छा बताओ क्या क्या सबसेट होंगे, तो सबसे पहले कहेंगे सर 5 तो होगा, अच्छा 5 के आगे ये लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, 5 खुद एक सेट है, उसके आगे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते। ठीक है, 5 तो एक हो गया, दूसरा क्या होगा, एक इसका सबसेट 1 भी बनेगा, दूसरा 2 भी बनेगा, तीसरा 3 भी बनेगा, अरे बनेगा एक नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब कहेंगे सर अच्छा सिंगल सिंगल बनेगा, अब दो का लेंगे, यानी कि 1 और 2 एक सबसेट बनेगा, 1 का 1 और 3 भी एक सबसेट बनेगा,
1 का हो गया। अब 2 से बना लो बेटा, 2 का किसके साथ, अब ऐसा मत कर देना कि 2 और 1 बना, ये सबसे नहीं होगा बेटा, क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट पहले वाला है, एलिमेंट सेम है, ऑर्डर से मतलब नहीं होता, ऑर्डर इधर से उधर भी हो सकता है, ये बताया था ना। तो यहाँ से 1 2 बनेगा, इसलिए 2 1 नहीं बनेगा, वही सेम एलिमेंट में कोई भी अलग सबसे नहीं बनेगा। तो 2 का, लेकिन 2 और 3 का तो बन सकता है, ठीक है। अब 3 का बनाएंगे किसके साथ, किसी के साथ 3 1 भी है हमारे पास, 3 2 भी है हमारे पास, तो क्या है 1 2 3 ये पूरा। अरे सेट खुद एक सबसेट होता है अपने का, वो तो होता है ना, सेट खुद अपने का सबसेट भी होता है। तो यहाँ से कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट, और इनको अगर जो हम एक साथ लिख दें बेटा, इनके इस कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। क्या है, पी से लिखते हैं पावर सेट। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सभी सेट का, सभी सबसेट का कलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज निकाली जाती है, शॉर्ट फॉर्म्स का क्या है कि कितने भी सबसेट हो सकते हैं। जैसे बहुत अभी हमने दे दिया होता है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6, तब तो आप सबसेट बनाते ही रहते हैं, बहुत हो जाते हैं सबसेट, कहाँ लिख पाते हैं। इसलिए यहाँ पे सीधे फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट, नंबर ऑफ, एन से लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट इन अ पावर सेट, इसको लिखते हैं 2 की पावर m। फार्मूला हमारा क्या है, 2 की पावर m। m क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। सेट ए, जो सेट हमने लिखा, सेट ए में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। तो जरा देखो यहाँ पे रख के इस वाले फॉर्मूले में n ऑफ p, नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट a, इस वाले में अगर काउंट करना तो देखो क्या करेंगे, 2 m की वैल्यू क्या है, 1 2 3, 3 है एलिमेंट तो 3, और ये क्या है 8, काउंट करो बेटा, 8 ही तो आए थे, इसलिए हम अब डायरेक्ट निकालेंगे कि इस पावर सेट के अंदर कितने सबसेट होंगे। तो कितने होंगे बेटा, 8 होंगे, इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसेट बनाना पता चला बेटा, इस सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ किसी भी सेट का पार्ट होता है। दूसरा हमने पावर सेट की बात कर ली, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का कलेक्शन, संग्रह, इसको हम पावर सेट कहते हैं। नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर m, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके बाद बेटा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल का मतलब होल, संपूर्ण, ठीक है, यही तो होता यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या है, ब्रह्मांड जो पूरा है यूनिवर्सल है, यहाँ पे जितनी भी चीज मौजूद सारी जिसके अंदर समा जाए उसको हम यूनिवर्सल बोल देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल के लिए यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, जितने भी सबसेट, जितने भी सेट और हैं उनके अगर सारे एलिमेंट किसी सेट में आ जाए तो उसको यूनिवर्सल सेट, यानी जितने भी बात करें तो जितने भी सेट होते थे ना, जितने भी सेट थे, सबसेट थे, उनके सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्योंकि सबसेट तो सेट का पार्ट होता है, और सेट को उसके लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे एक सेट हमारा बेटा 1 2 है, वही दूसरा सेट है 1 2 3 4, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोल सकते हैं जो 1 2 है इसका ये वाला सेट जो है ए है, यूनिवर्सल सेट है बी का, ए जो है बी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है, या बी ए का सबसेट है, वही बात है कि नहीं, बी ए का क्या है, सबसेट है, ए बी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल के अंदर सब चीज आनी चाहिए, तभी हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे रियल नंबर तुम्हारा बेटा इंटीजर का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। होल नंबर तुम्हारा नेचुरल नंबर के लिए क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ये चीजें हैं तुम्हारी यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी चीज आ जानी चाहिए जिस सेट के बारे में बात हो रही है, ओके। यहाँ पर ये भी बेटा है इंटरवल ऑफ
रियल नंबर ये भी बहुत सारे हैं, इतना मेन चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर, ये चलो तो बेटा एक हेडिंग बच रही थी, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं होगा फिर भी समझा देते हैं। क्या है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर के कैसे हम सबसेट बनाएंगे। हमने बताया था रियल नंबर का सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, उनके बीच में पॉइंट की वैल्यू होती है, बहुत सारी होती हैं, उनको हम नहीं लिख पाते क्योंकि वहाँ रियल नंबर ना दो नंबर के बीच भी इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं, इसलिए नहीं लिख पाएंगे भाई। जैसे नेचुरल नंबर को लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, इंटीजर भी लिख देते हैं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन रियल नंबर को कैसे लिखोगे बेटा? रियल नंबर तो 1 2 3 ये होता, इधर भी डॉट डॉट इधर भी डॉट, 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारे वैल्यू 1.5 1.6 इनके बीच में क्या डॉट सब नहीं लगाओगे? तो हम इसीलिए जो रियल नंबर होते हैं ना इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इसको केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख पाते हैं। सेट कैसे बनाते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को लिख करके ही बनाते हैं। तो अब इसमें कुछ इंटरवल्स बनाने हैं, जैसे हमारी रियल लाइन ये होती बेटा ना 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर चलते हैं, ये रियल लाइन होती है। अब यहाँ पर हमको इंटरवल लेने हैं, इंटरवल इनके बनाने कैसे कैसे हम सबसेट बना सकते हैं। रियल नंबर का सबसेट बनाना है ना, तो सबसेट क्या हो सकता है बेटा? हमने मान लिया ये इंटरवल ले लिया, कौन सा छोटा सा इंटरवल 1 और 4 ले लिया, इन्हीं के बीच की बात करें, ठीक है। तो इनके इंटरवल लेने के तरीके यहाँ पर 4 हैं। कौन कौन से बेटा? पहला तरीका है कि हम केवल ये जो दो ये है ना ये ना लें, इनके बीच की वैल्यू लें। क्या ले बेटा? बीच की वैल्यू लें, पहला। दूसरा 1 को काउंट कर लें, क्या कर लें? 1 को हम काउंट कर लें, लेकिन 4 को काउंट ना करें, है कि नहीं? और तीसरा क्या है? इसको काउंट ना करें, इसको काउंट कर लें केवल। चौथा दोनों को काउंट करें। यानी ऐसे 4 सबसेट हम बना सकते हैं किसी भी इंटरवल, 4 इंटरवल बनेंगे। कौन सा? पहला है बेटा एक सबसेट बना देंगे, क्या? x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू है क्या बेटा? बोल दिया कि ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 4, ठीक है। या यहाँ पर हम 4 वोर ना लेके क्या ले ले बेटा? ये नंबर मान लिए a और ये मान लिए b, तो ये हो जाएगा a से बड़ी होनी चाहिए बट b से छोटी होनी चाहिए। पहला इंटरवल ये बना, क्या बना? a की वैल्यू x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी, जितने भी नंबर होंगे उनका सेट, इनके बीच का सेट। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको अगर जो लिखना चाहें तो हमने जैसे ये लिया a और b। जब हम बेटा इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड की बात, तो जो a है और b इनको हम होल से दिखाते हैं। किससे? होल से दिखाते हैं। इसका मतलब है कि a और b को इंक्लूड नहीं किया गया, a से बड़ी वैल्यू, इनसे बड़ी वैल्यू और b से छोटी वैल्यू, ये वाली वैल्यू ली गई। कौन सी बेटा? केवल ये वाली वैल्यू ली गई, इनके बीच की वैल्यू ली गई है, लेकिन ये स्ट्रीम वाली वैल्यू नहीं काउंट की गई। दूसरा क्या है बेटा? a सबसेट है इसका x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a और लेस देन b। कहने का मतलब x की हम वो वैल्यू ले रहे हैं जिसमें हमने a को तो काउंट कर लिया लेकिन b को काउंट नहीं किया, मतलब यहाँ से ये सारी वैल्यू, एक x की वैल्यू a भी हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है लेकिन b से छोटी होगी। तो देखो जिसको काउंट कर लिया तो इसको हम डार्क से दिखा देते हैं, डार्क पॉइंट, और इसको होल से दिखाते हैं। तीसरा क्या होगा? अगर जो सेट बेटा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x तो रियल नंबर है लेकिन क्या है? x की वैल्यू होनी चाहिए a ग्रेटर देन x एंड लेस देन इक्वल टू b। ये क्या है केस कि जो a है ये काउंट नहीं किया गया है लेकिन b अब की बार काउंट कर लिया, तो a और b के बीच की जो वैल्यू हमने जहाँ पर इक्वल का साइन है उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। चौथी कंडीशन ये है कि x एंड x सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर a ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन इक्वल टू b। ये हमारी कंडीशन चौथी है। इसके लिए क्या बनेगा बेटा? दोनों होंगे डार्क,
ए और बी। ये बेटा रिप्रेजेंटेशन के तरीके कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जब भी ये केवल इनइक्वालिटी लगी होती है लेस देन या इक्वल टू, वहाँ पर केवल होल होता है, ठीक है। और इसको लिखते हैं ओपन ब्रैकेट, पढ़ते हैं क्या, ओपन ब्रैकेट बी, जो राउंड वाला बेटा ब्रैकेट लगता है ना, छोटा ब्रैकेट जिसको कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे ओपन ब्रैकेट ए टू बी, यानी ए और बी के बीच की वैल्यू होंगी लेकिन ए और बी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये, यानी ए और बी इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड है। इसमें इसको क्या लिखेंगे बेटा, ए तो इंक्लूड है, तो जो इंक्लूड होता है उसको हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से। ए इंक्लूड था ना, तो ए के आगे तो यही रहेगा ब्रैकेट, बी एक्सक्लूड है तो बी के आगे छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। लिखने का तरीका है, इसमें ए को इंक्लूड नहीं किया तो ए के आगे ओपन रहेगा और बी क्लोज रहेगा क्योंकि बी को इंक्लूड कर लिया गया है। और यहाँ पर देखो दोनों इंक्लूड है इसलिए दोनों के आगे ये वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ पे अभी समझना है, इंक्लूड जब होगा तो हमारा क्या लगता है, बड़ा ब्रैकेट, यानी कि जो बिग ब्रेसेस है या रेक्टेंगुलर ब्रेसेस है इसको लगाते हैं। और जब इसको पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको पढ़ते हैं ओपन। जब इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, तो उसको हम ओपन ब्रैकेट से लिखते हैं। इसका मतलब है ए की वैल्यू काउंट नहीं है, ना ही बी काउंट है, इनके बीच की वैल्यू काउंट की गई है, ठीक है। तो ऐसे इनके सबसेट बनते हैं इंटरवल के, ऐसे ऐसे इंटरवल हम लेते हैं, उनके सबसेट बनाते रहते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके का इसका वैसे ज़्यादा आगे यूज होगा कि इन ब्रैकेट को क्या कहते हैं, क्या कैसे हैं, ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो आज ये आपका केवल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके क्वेश्चन अच्छा देखते हैं बेटा, इनके क्वेश्चन, चलो इस एक्सरसाइज को कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज केवल इंट्रोडक्शन था बेटा, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इंटरवल, आज सबसेट ऑफ रियल नंबर सारे बताते हैं, ठीक है। कल इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, ओके।